को रखो। अभी जो फोन हाथ में है, एक काम करो, उसे जमीन पर रख दो। हाँ, सीरियसली रख दो। अब सोचो, ये फोन कहाँ बना? चाइना में। उसमें जो ऐप चल रहा है, अमेरिका ने बनाया। जिस यूट्यूब पर तुम ये देख रहे हो, कैलिफोर्निया से कंट्रोल होता है, और तुम इंडिया में बैठे हो। सो हेलो एवरीवन, स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी नई टीचर शमा सिकंदर, जो आपको पढ़ाने वाली हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं S1 लेक्चर 2। लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं। लेक्चर 2 में देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड कॉमन स्कूल सिस्टम। यही है ग्लोबलाइजेशन। और आज हम देखेंगे कि इसने तुम्हारी एजुकेशन को, तुम्हारी स्कूल को, तुम्हारे फ्यूचर को कैसे बिल्कुल बदल कर रख दिया। और साथ में एक ऐसा सिस्टम भी समझेंगे जो कहता है अमीर का बेटा और गरीब का बेटा एक ही बेंच पर बैठेंगे। सुनने में यूटोपिया लगता है, और ये आइडिया रियल है। चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। यह कुछ सब टॉपिक्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। सो फर्स्ट टॉपिक है impact of globalization on education. Meaning of globalization. Globalization refers to the increasing interconnectedness and interaction among countries in the areas of economy, culture, technology, and knowledge. In education, globalization has brought major changes by improving access, quality, and opportunities. सबसे पहला टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। तुम इंडिया में बैठे हो, अमेरिकन प्रोफेसर का लेक्चर देख रहे हो, कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स पर चल रहा है, और पिज्जा ऑर्डर किए तो 30 मिनट में आ जाता है। ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज का रिजल्ट है, दुनिया का एक दूसरे से जुड़ जाना। इकोनॉमी में, कल्चर में, टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, सब कंट्रीज इतनी क्लोज आ जाती है कि एक ही चीज दूसरे तक सीधी पहुंचे। यही है ग्लोबलाइजेशन। और एजुकेशन में इसका मतलब हुआ, अब सिर्फ तुम्हारे स्कूल की 4 दीवारें तुम्हारी लिमिट नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी क्लासरूम बन गई है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन is the integration of technology in education. First point, use of digital platforms and smart classrooms. Growth of online learning and e-learning resources. Third point, access to global knowledge and international content. And last point, flexible and accessible education for students. Technology has made learning faster, easier, and more interactive. ग्लोबलाइजेशन का पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में आना। सोचो रमेश को, राजस्थान का एक छोटे गांव में रहने वाला लड़का। पहले उसके पास सिर्फ एक टीचर था पूरे गांव के लिए, वो भी कभी कभी आता था। और आज रमेश वहीं बैठ के आईआईटी प्रोफेसर के लेक्चर देख सकता है, खान एकेडमी से मैथ सीख सकता है, ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है, वो भी फ्री में, घर पर और अपनी स्पीड के साथ। ग्लोबलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में घुसाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, ई लर्निंग, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लर्निंग अब सिर्फ अमीर स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं रही, वो हर उस बच्चे तक पहुंच गई जिसके हाथ में एक फोन है। Internalization of education. Globalization has increased internal collaboration in education. Students get opportunities to study abroad. Foreign universities collaborate with Indian institutions. Global standards are introduced in curriculum and teaching methods. Exchange of ideas, culture, and knowledge increases. This improves the quality of education and broadens students' perspectives. दूसरा इम्पैक्ट, एजुकेशन का इंटरनलाइजेशन। प्रिया एक लड़की है जो दिल्ली की मिडिल क्लास में रहने वाली। इंडिया में बीएससी किया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन किया। प्रिया को स्कॉलरशिप मिली, वो वहां गई, रिसर्च की और वापस आकर प्रोफेसर बन गई। पहले ये सिर्फ अमीर घर के बच्चों का सपना होता था, पर अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करती है। ग्लोबल करिकुलम स्टैंडर्ड्स आते हैं, आइडियाज और कल्चर एक्सचेंज होता है, और इसका सीधा फायदा यह है कि तुम्हारी डिग्री
और इसका सीधा फायदा ये है कि तुम्हारी डिग्री और तुम्हारी सोच दोनों की वैल्यू इंटरनेशनल हो जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। मॉडर्न एजुकेशन नाउ फोकसेस ऑन मोर ऑन स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, कॉमन स्किल्स, critical thinking, technological competence, career oriented education. These skills help students compete in the global job market. तीसरा इम्पैक्ट स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की, थ्योरी में टॉप किया, पर जब कंपनी का इंटरव्यू आया तो उन्होंने पूछा प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो। अर्जुन के पास जवाब नहीं था और जॉब नहीं मिली। ग्लोबलाइजेशन ने कंपनीज को इंटरनेशनल बना दिया, तो अब सिर्फ डिग्री नहीं चलती, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटेंस चाहिए। इसलिए आज के कॉलेजेस सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाते, जॉब के लिए तैयार करते हैं। ये शिफ्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे शहर में नहीं, पूरी दुनिया में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Globalization also creates certain challenges in education. Inequality in education. Private and urban institutions often benefits more compared to rural and government schools. This increases educational inequality. अब डार्क साइड देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने निगेटिव इम्पैक्ट्स भी डाला है। इसका सबसे पहला है इनइक्वालिटी। एक ही शहर में दो स्कूल्स है। पहला स्कूल डीपीएस, स्मार्ट बोर्ड्स, एसी, फॉरेन ट्रिप्स और उसमें ट्रेन्ड फैकल्टीज, और सरकारी स्कूल में टूटा फूटा हुआ बेंच, एक टीचर जो 5 क्लास के लिए है, कभी कभी चौक भी नहीं मिलती और बहुत सारी चीजें, कभी बुक्स नहीं मिल रहा, कभी कॉपी नहीं मिल रही, ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें। तो ग्लोबलाइजेशन ने सिटीज को और आगे बढ़ा दिया, पर प्राइवेट स्कूल्स को और बेटर बनाया, पर गांव के सरकारी स्कूल्स वहीं के वहीं रह गए। जो पहले से पीछे था वो और भी पीछे चला गया। यही है एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो ग्लोबलाइजेशन ने और गहरी कर दिया। नेक्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन समटाइम्स बिकम्स प्रॉफिट ओरिएंटेड instead of value oriented. High fees and private coachings increases the burden of students and families. दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट कॉमर्शलाइजेशन। कोटा, इंडिया का कोचिंग कैपिटल। एक कमरे के लिए 20,000 पर मंथ, बुक्स अलग, टेस्ट सीरीज अलग, हॉस्टल अलग। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वहां पढ़ना चाहता था और चाहता है भी, पर पापा की पूरी सैलरी एक महीने की फीस में चली जाती है। ग्लोबलाइजेशन के बाद एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई, प्रॉफिट पहले, वैल्यूज बाद में। जिस चीज का काम था इंसान बनाना, तो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, और जो प्रॉफिट नहीं कर सकता वो सिस्टम से बाहर। नेक्स्ट पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ लोकल कल्चर एंड वैल्यूज। वेस्टर्न आइडियाज एंड लाइफ स्टाइल समटाइम्स डोमिनेट द एजुकेशन सिस्टम। दिस मे वीकेन लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है लोकल कल्चर का नेग्लेक्ट होना। एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा, कबीर का दोहा जानता था, लोकगीत जानता था, अब अपनी मिट्टी से जुड़ा था। वही बच्चा इंग्लिश मीडियम गया, अब शेक्सपियर जानता है, पर अपनी ही परंपरा से अनजान हो गया। ग्लोबलाइजेशन इतना पावरफुल है कि वेस्टर्न आइडियाज और लाइफ स्टाइल धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में घुस गई, और हमने नोटिस भी नहीं किया कि अपने रूट से कितना दूर हो गए। ग्लोबल बनाना जरूरी है, और अपनी पहचान खोकर नहीं। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल का कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन। इट improves access technology and quality, but also creates inequality and cultural challenges. Therefore, a balanced approach is necessary. ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जो पॉजिटिव और निगेटिव हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। ये इम्प्रूव तो किया है टेक्नोलॉजी को, क्वालिटी को, बट इसने कल्चरल बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी पैदा कर दी है और कल्चरल चैलेंजेस ला दिए हैं। सो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को बैलेंस में लेकर चलें। अगर हम कोई भी चीज को एक्स्ट्रा करने लगेंगे, जरूरत से ज्यादा करने लगेंगे, तो हमें खुद ही हार्म करने लगेगा।
हमें खुद ही हानि पहुंचाने लगेगा। तो ये हमें हानि ना पहुंचा दे, उससे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको बैलेंस में लेकर चलें, ताकि हमारा कल्चर भी बचा रहे और हमारी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी भी बढ़ती रहे और इससे इनइक्वालिटी भी पैदा ना हो। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, कॉमन स्कूल सिस्टम, CSS। Meaning of common school system. The common school system, CSS, aims to provide equal and equality education to all children regardless of caste, class, religion, gender, or economic background. It was recommended by the Kothari Commission to reduce educational inequality and promote social justice. अब दूसरा बड़ा टॉपिक, कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी CSS। एक ही मोहल्ले में दो स्कूल है, एक प्राइवेट एक सरकारी। प्राइवेट स्कूल में अमीर बच्चे, AC रूम्स और बेस्ट टीचर्स। सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे, टूटी बिल्डिंग्स, एब्सेंट टीचर्स। दोनों स्कूल 200 मीटर की दूरी पर है और एजुकेशन की क्वालिटी में 200 साल का फर्क है। कोठारी कमीशन ने 1964 में ये देखा और कहा ये नहीं चलेगा। उन्होंने एक आइडिया दिया कॉमन स्कूल सिस्टम का, जहां अमीर हो या गरीब, अपर कास्ट हो या लोअर, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही स्टैंडर्ड की एजुकेशन पाएंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। CSS का सपना सिंपल है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, neighborhood schools for all children, equal standards of education, no discrimination between rich and poor students, equal opportunities for learning, common platform for all sections of society. Children from different backgrounds study together, promoting unity and equality. अब CSS के फीचर्स, ये सिस्टम काम कैसे करता है। सोचो सपनों का स्कूल तुम्हारे घर के पास ही है, नेबरहुड स्कूल, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। वहां शर्मा जी का बेटा भी है और मजदूर का बेटा भी, एक ही बेंच पर, दोनों का सेम टीचर, सेम बुक्स और सेम फैसिलिटीज। कोई VIP नहीं, कोई सेकंड क्लास नहीं। अलग अलग बैकग्राउंड्स के बच्चे साथ में पढ़ते हैं और इसी से यूनिटी और इक्वलिटी नेचुरली आती है। ये फोर्स नहीं की जाती, ये एनवायरमेंट से ही सीखती है और सिखाती है। एडवांटेजेस ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कॉमन स्कूल सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। रिडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, व्हेन चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्टडी टुगेदर, क्लास डिफरेंसेस रिड्यूस, दिस क्रिएट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वालिटी। CSS के फायदे, इसके 3 बड़े फायदे हैं। जब IAS ऑफिसर का बेटा और रिक्शा वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठ के पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। क्लास का फर्क नेचुरली कम होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगा। यही है सोशल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऑल स्कूल्स रिसीव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड टीचर्स एंड लर्निंग मटेरियल्स। दिस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। साथ ही जब एक ही सिस्टम होगा तो गवर्नमेंट जो एक जगह रिसोर्सेज लगाने हैं, हर स्कूल में ट्रेन टीचर्स आएंगे, प्रॉपर बिल्डिंग्स होगी, अच्छे बुक्स होंगे, क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट्स, इंक्लूजन एंड सोशल इंटीग्रेशन। CSS promotes inclusion of marginalized and disadvantaged groups. It strengthens democratic values like equality, justice and fraternity. और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे अभी सिस्टम से बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिस्टम से बाहर हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे कॉमन स्कूल सिस्टम में, जहां उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगी एंड फ्रेटर्निटी मिलेगी। क्लासरूम में बच्चे एक्चुअली जिएंगे, एक्चुअली अच्छे से सीख पाएंगे विदाउट एनी इनइक्वालिटी। और इस चीज में बच्चे को खुद के ही अंदर अपनी एक वैल्यू आएगी, वो अपने कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर पाएंगे। तो CSS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर बच्चों के लिए, खासकर जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। अब हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं वो देखेंगे। चैलेंजेस ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम।
lack of resources, resistance from private institutions, quality limitations, unequal implementation in different regions. Despite these challenges, CSS remains an important step toward educational equality. पर सपना पूरा करना इतना आसान नहीं, जैसे कि हम लोग देखेंगे CSS के चैलेंजेस। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक नई साइकिल लाओ घर में, दिखने में सुंदर लगती है, पर रोज चलाना, मेंटेन करना, रिपेयर करना वो मुश्किल होता है। CSS के साथ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम। पैसा नहीं, इतने स्कूल्स बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स का रेजिस्टेंस, उनका बिजनेस खत्म होगा तो वो सपोर्ट क्यों करेंगे? पॉलिसीज बनती है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दिल्ली में कुछ, बिहार में कुछ, हर रीजन में अलग अलग। एक साइज पर सब फिट नहीं हो सकता। चैलेंजेस रियल है, और इसका मतलब ये नहीं कि सपना गलत है। सपना सही है, रास्ता मुश्किल है। इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के डिपेंड नहीं रहे, गवर्नमेंट के ही लिए नहीं बैठे रहें कि गवर्नमेंट ही करेगा जो करेगा। नहीं, अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम ये कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है तो हम चाहेंगे ना कि अपनी चीजें दूसरों को भी बताएं, दूसरे को भी करें। जैसे मेरा ये होता है कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे इस चीज से किसी और की हेल्प हो जाए तो क्यों हेल्प ना करें, जरूर करना चाहिए। तो वैसे ही हम भी सिर्फ गवर्नमेंट के ही भरोसे नहीं बैठे रहने चाहिए कि जो करेगा गवर्नमेंट करेगा। नहीं, अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी है तो हमें जरूर अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। जब हम लोग एक कदम एक इंसान बढ़ाएगा तो उस एक एक कदम के साथ कितने कदम मिल करके कितना अच्छा हो सकता है हमारा इंडिया। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी जरूर हर लोगों का साथ दें, अपने आसपास लोगों का साथ दें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। तो चलिए अपने फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। Globalization and common school system both influence modern education in different ways. Globalization connects education with the world, while common school system focuses on equality and social justice. तो यहाँ आके बात खत्म होती है। ग्लोबलाइजेशन ने हमें दुनिया दी, फास्टर इंटरनेट, बेटर जॉब्स, ग्लोबल एक्सपोजर, पर साथ में एक डर भी दिया कि जो पहले से पीछे था वो और पीछे ना चला जाए। और कॉमन स्कूल सिस्टम वो एक सपना है जो शायद अभी पूरा नहीं हुआ, पर सपने देखना बंद करोगे तो जिंदगी भी एवरेज हो जाती है। इस एक चीज सोच के जाना आज, अगर एक ही स्कूल में अमीर और गरीब साथ में पढ़ें तो क्या इंडिया अलग होता? ये सवाल इजी नहीं, गूगल पर जवाब नहीं मिलेगा, अपने आसपास देखो वहां मिलेगा। सोचो सोचो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।